आज हम पवित्र शास्त्र से यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, तेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार हो कर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष। हम यहाँ तीन बातें जो वचन में देखते हैं। पहली हियाव यानी निडरता, दूसरी आज्ञा, तीसरी आशीष। हियाव, पहला हियाव निडरता मतलब निर्दरता से कमर बांधकर हमें जो करना है हर हाल में हमें थामे रहना है। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, जो करना है तो करना है। क्या करना? दूसरा आज्ञा, हमें परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है। कौन सी आज्ञा? ये हमें रोज बाइबल पढ़ने से मिलती है कि आज परमेश्वर ने अपने वचन से हमसे क्या कहा। आप से इसे अपने रोज के उठने बैठने में, अपने जीवनों में उतार सकते। परमेश्वर हमारे कार्य, हमारे बोलचाल में हमें थामे रहेगा, हमारी सहायता। तीसरी आशीष, अगर हम अपने जीवन में दृढ़ता, मजबूती से और निर्दरता से परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे तो परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमको और हमारे परिवार को अपनी आशीषों। हम परमेश्वर के आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि ये बहुमूल्य समय जो आप के नाम से हमारे जीवनों में आज के दिन दिया है, जिसमें हमने यहोशू के आशीषों को और उसकी आज्ञा मानने पर जो आपने उनके जीवनों में आपने ऐसी ही हमें भी इस योग करना कि हम आपकी आज्ञा पर चलें। और आज के वचनों से जो हमने तीन बातें सीखी कि दृढ़ता, निर्दरता से कमर बांधकर चलना, दूसरी आपकी आज्ञा, तीसरी आपकी आशीष, इनको हमें अपने जीवनों में उतारने योग बनाना। प्रभु, आज का जो वचन हमें दिया गया है प्रभु, उन वचनों पे हमें चलने योग बनाना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना कि हम इसको अपने जीवन में उतारने वाले बन सकें। ऐसा ना हो कि हम इसे सुनकर इधर उधर की बातों में लगने वाले हों प्रभु, बल्कि अपनी दृढ़ता से, निर्डरता से अपने जीवनों में आपकी आज्ञाओं को अपने जीवनों में उतारने वाले बने प्रभु। और आपकी वो आशीषें जो आपने हमारे लिए निर्धारित कर रखी हैं,
उसको हम अपने जीवन में प्राप्त करने वाले बन सकें। प्रभु हमको इतनी समझ देना, बुद्धि देना प्रभु। इन वचनों पे हम मनन करें और भी अच्छे से देखें, ताकि अपने जीवनों को में उतार कर इसे दूसरों तक अपने जीवनों के माध्यम से कैसे बता सकें, कैसे परमेश्वर की महिमा को कर सकें, इसके लिए हमें बल शक्ति प्रदान करना। धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए प्रभु जो आपने दिया। अब दिन भर की तमाम बातों को आपके सुपुर्द करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु क्या है क्या नहीं, इन सब को आपके सामर्थी यीशु मसीह के नाम में रखकर मांगते हैं। आमीन।